हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन डिस्क्रिएट सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है फॉर डिस्क्रिएट सीरीज। डिस्क्रिएट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसीज भी डेटा के साथ, इंडिविजुअल डेटा के क्या फ्रीक्वेंसीज है वो गिवन होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड भी देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन नथिंग बट वेयर एन इज रिप्रेजेंटेड बाय या गिवन बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी जो फ्रीक्वेंसीज दी रहेगी उनका अगर हम टोटल कर लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो उसे कैसे अप्लाई करेंगे वो आज हम देखते हैं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसका मुझे क्या करना है? डिस्क्रिएट सीरीज है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। एक्स बार क्या है हमारा? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो एक्स की वैल्यू हमारी यानी आइटम्स की वैल्यू हो गई, और फ्रीक्वेंसी यानी हमारा रिप्रेजेंट किससे होगा? एफ से रिप्रेजेंट होगा। ओके, हम इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लेते हैं, यानी समेशन ऑफ एफ या यू कैन से कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 5 + 1 + 3 कितना होता है? 11 होता है। तो ये हमारे कैपिटल एन की वैल्यू निकल गई। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एफ और एक्स की वैल्यू यानी 2 14 को 5 36 को मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 14 2 ज़ा 28, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आता है 180। देन 45 1 ज़ा 45, 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 210। ओके, और इन सब का हमें क्या करना है? समेशन करना है, यानी टोटल करना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा कैलकुलेट हो जाता है 463। ओके, अब ये 463 कैलकुलेट होने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, यानी 463 अपॉन 11। ओके, आप इसे डिवाइड करिए तो क्या होगा? 11 4 ज़ा 44, रिमेनिंग बचा हमारा फिर से 2 से जाएगा, देन नहीं जाएगा, यानी इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 42.09। ओके, आप कैलकुलेटर का भी यूज करके कर सकते हैं, आपने किया तो आपका आंसर आ जाएगा 42.09। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरिथमेटिक मीन डिस्क्रिएट सीरीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा डिस्क्रिएट सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड। वैसे ही हम स्टेप डेविएशन मेथड भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल एन। देखो वही फॉर्मूला है, पर यहाँ पे सिर्फ डेविएशन में डिवीजन समेशन ऑफ एफ डी फ्रीक्वेंसीज आ गई, और कैपिटल एन से डिवाइड करना है, ना कि स्मॉल एन से। इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल एन से डिवाइड करना था, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं थी, बस जो गिवन एक्स्ट्रा चीज है उस वही चीज इसमें एड अप हो गई है। तो अब यही सेम न्यूमेरिकल हम क्या करते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या होगा? x बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल एन। तो अभी हमने करके देखा था, इन सब का टोटल यानी कैपिटल एन कितना आ जाता है? 11 आ जाता है, ठीक है। अब मुझे कोई एक वैल्यू को क्या करना है? a अज्यूम करना है। तो मैं क्या करती हूँ? 36 को a अज्यूम कर लेती हूँ, तो मुझे d कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, x माइनस a, और a की वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली? 36। तो x है 14, दिस आइटम्स आर x, f इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x माइनस a यानी 14 माइनस 36 माइनस 22, 36 माइनस 36 0, 45 माइनस 36 9, 70 माइनस 36 कितना आ जाएगा हमारा? 34। ओके, अब हम क्या कर सकते? हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला अकॉर्डिंग f इंटू डी चाहिए। तो f है ये और d है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 2 44, लेकिन माइनस साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा। 5 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आता है। अब इन सब का टोटल करना है, क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है? टोटल कर।
ओके, तो हम इन सब वैल्यूज़ को टोटल करते हैं, -44 + 9 + 102, तो आ जाता है हमारा 67। इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करते हैं। हमारा ए क्या है, ए की वैल्यू हमने 36 अज्यूम की थी, ठीक है, तो यहाँ पे 36 पुट करते हैं, प्लस समेशन ऑफ एफ डी इज नथिंग बट 67 अपॉन एन, एन कितना है हमारा 11 है, तो हमने 11 पुट किया। अब आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देखो, 67/11 आपका आता है 6.090। अब इसको आप इस 36 के साथ ऐड करो तो आपका आंसर आ जाता है 42.09। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते, देखो दोनों आंसर सेम है, हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया तो x बार की वैल्यू 42.09 आई, हमने स्टेप डेविएशन मेथड से भी किया तो क्या आई, 42.09 आई। बस करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ओके, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन डिस्क्रिएट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला से भी इम्प्लीमेंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, और अगर स्टेप डेविएशन से करना है तो ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी ऑफ एन, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आपको इनके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है करोगे तो आपको ये मेथड्स बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। ओके, तो आई होप आप प्रैक्टिस करोगे इन प्रॉब्लम्स की। थैंक यू।